अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लेकिन आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम एक जो है वो गैलरी डिज़ाइन करने जा रहे हैं इमेजेस की यूजिंग HTML एंड CSS। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का लेक्चर, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यहाँ पर हम कुछ HTML का काम कर लेते हैं, कुछ क्लासेस क्रिएट करते हैं। पहली क्लास में गैलरी बना रही हूँ यहाँ पर। इसी के अंदर मैं कुछ इमेजेस गेट कर लूँगी। मेरे फोल्डर में ऑलरेडी इमेजेस मैंने रखी हुई हैं, उनको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। सो बैक फोल्डर करके कॉल करा लेते हैं पिक्चर्स को एंड देन यहाँ पर एक क्लास जनरेट करती है। ऑल्टरनेट टैग्स को एम्प्टी रख रही हूँ, फ़िलहाल मैं एट्रीब्यूट लगाऊंगी इसका। खैर इसको एम्प्टी रख देते हैं। इसी के साथ साथ एक क्लास जनरेट करते हैं गैलरी आइटम्स की। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने एक पिक्चर ले ली है और सिंपल अगैन कुछ हम तीन या चार पिक्चर्स गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 पिक्चर्स ले लेती हूँ आपके सामने, और तीनों की क्लास में सिमिलर ही रखूँगी गैलरी आइटम के नाम से इनको, ताकि हमें जो है जब भी हम सेटिंग करेंगे तो सिमिलर वे के अंदर हम इनकी सेटिंग्स कर सकें, इसलिए कि क्लास भी मैंने सिमिलर ही रखी है। ठीक है, जिसके के साथ नेक्स्ट वन, लास्ट ऑन द लिस्ट इमेज आपके सामने लिस्ट आ गई है। टैप प्रेस कर दें, ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है जी, और पिक्चर थर्ड खुद ब खुद सेलेक्ट हो चुकी है क्योंकि आपने यहाँ पर दी हुई है। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं इसके CSS के अंदर और CSS को क्रिएट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। सबसे पहले बॉडी के टैग पर आ जाते हैं और कुछ फॉर्मेटिंग मार्जिन रख रहे हैं हम यहाँ पर 0। इसी के साथ साथ हाइट हम व्यू पॉइंट के हिसाब से रखेंगे 100 VH। इसी के साथ साथ हम बैकग्राउंड कलर अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास कलर कोड है, वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर। ज़ीरो 91540। ओके जी, इसी के साथ साथ अब हम गैलरी पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम गैलरी की क्लास कॉल करते हैं एंड देन अप्लाई सम फॉर्मेटिंग रिलेटेड टू गैलरी। डिस्प्ले को हम रखते हैं फ्लैग्स। इसी के साथ साथ फ्लैग्स रैप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं। अलाइन आइटम भी सेंटर कर लेते हैं। इसी के साथ साथ फ्लैक्स रैप भी ले लेते हैं रैप में। इसी के साथ साथ अब हम पैडिंग रिक्वायर्ड नहीं है हमें, तो हम इसको पैडिंग को लेफ्ट कर देंगे। हम यहाँ पर हाइट ले लेते हैं 100% और बिटवीन गैप मैं प्रोवाइड कर लेती हूँ गैप में 20 px रख लेती हूँ। ठीक है जी, इसी के साथ साथ डॉट गैलरी आइटम, क्योंकि चाइल्ड लेंगे तो हम यहाँ पर चाइल्ड ओपन कर लेते हैं। तो चाइल्ड नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर, जो पिक्चर्स हमने यहाँ पर बनाई है। तो वी कैन गेट एट 3 चाइल्ड्स। तो हम यहाँ पर हर चाइल्ड को अलग अलग फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसलेट हम यहाँ पर x कर लेते हैं और डिग्री को हम रख लेते हैं 60 VX। ठीक है जी, सो यहाँ पर Z इंडेक्स में 3 डालूँगी, तो मैं यहाँ पर Z इंडेक्स 3। ठीक है जी, नेक्स्ट चाइल्ड पर आते हैं। अगेन डॉट गैलरी, अब यहाँ पर चाइल्ड 2 हो जाएगा और आपने एक्सपेक्टेड के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स इम्प्लीमेंट कर देने इन दिस। सो चाइल्ड क्योंकि रीज़न इज़ दैट जब भी आप चाइल्ड आप नेविगेशन में भी यूटिलाइज़ करते हैं। नॉर्मली जिन्होंने नेविगेशन पढ़ी, आप चाहते हैं कि नेविगेशन बार अलग अलग कलर्स में हो,
तो यू कैन इम्प्लीमेंट द nth चाइल्ड। आप इसके फिर क्या होता है, पेरेंट क्या बहुत सारे चाइल्ड डिक्लेयर करते जाते हैं। अब यहाँ पर 3 है, हो सकता है आपने 5 पिक्चर्स ली हो, 10 पिक्चर्स ली हो, तो फिर आप यहाँ पर 10 चाइल्ड्स ओपन कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो पहले आया है, पहले जो पिक्चर है वो 1 है, जो सेकंड पिक्चर लगाई है वो सेकंड चाइल्ड है, जो थर्ड पिक्चर लगाई है वो थर्ड चाइल्ड की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। तो पेरेंट रिलेशन इसमें बहुत यूटिलाइज, और इस तरीके से ईजीएस्ट रहता है कि आपको अलग अलग, अब मैं यहाँ पर जो है नेविगेशन बार मैंने एक दफ़ा ही बनाया है, या मैंने पिक्चर्स 3 दफ़ा ही लिए, तो मैं इमेज करके नहीं लूँगी, मैं उस आइटम्स की क्लासेस को यहाँ पर वेरीफाइड कर दूँगी। तो सिंपल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं जेड इंडेक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। जेड इंडेक्स में इसका 2 रख रही हूँ। ओके जी, यहाँ पर सेटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट चाइल्ड पर चलते हैं। अब हमारे पास चाइल्ड 3 आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर 2 को मैं कन्वर्ट कर दूँगी 3 के अंदर, क्योंकि थर्ड इमेज भी है। अब मैंने जिस तरह से कहा कि इफ़ यू टेक मोर देन इमेजेस, तो फिर आप 4, 5, 6 कंटिन्यूस को चलाते रहेंगे। इसी के साथ साथ इसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम। ट्रांसलेट एक्स ले रही हूँ मैं इसमें। -40 px, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं गैलरी आइटम्स की साइड पर, और अब हम इसको कॉल कराते हैं। यहाँ पर विड्थ जो है वो 300। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर हाइट 350 प्रोवाइड कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट फिट में हम कवर ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस हम 10 px। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द बॉक्स शैडोज। सो बॉक्स शैडोज के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 10 px शैडो, एंड देन कलर में प्रोवाइड कर देती हूँ RGBA। RGBA के अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ 0 टैब अल्फ़ा के अंदर मैं 0.5 ले लेती हूँ। ओके, सो नाउ मूव ऑन। ओवरफ्लो हिडन, ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं ऑल। ओके, सही आ रहा है। टैब प्रेस कर 0.8 के बदले में इसको 0.6 सेकेंड, एंड इज एंड आउट, ठीक है। इसके साथ कर्सर को मैं पॉइंटर रख लेती हूँ। नहीं आ रहा तो चलें लिख लेते हैं कर्सर पॉइंटर। ओके जी, तो यहाँ पर आइटम्स की जो है वो सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर क्लास पर आते हैं और डॉट होवर इफेक्ट पर आ जाते हैं। डॉट गैलरी पर अब हम यहाँ पर सूडो इम्प्लीमेंट कर देते हैं ऐसा होवर इफेक्ट। जब हम माउस लेके जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन इमेजेस के ऊपर होना शुरू हो जाए। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में स्केल ले लेती हूँ, और स्केल की वैल्यू में यहाँ पर 1.1। आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप जो भी वैल्यू ऐड करना चाहें वो अपने हिसाब से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगेन ट्रांसफॉर्म लेते हैं एंड ट्रांसलेट सिंपल। ट्रांसलेट में हम 0 px and then -60 px रख रहे हैं, और z इंडेक्स में यहाँ पर 4 कर लेते हैं। 3 भी ले सकते हैं, लेकिन बट आई एम गो फॉर दी 4। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर है डॉट
गैलरी आइटम्स। अब मैं यहाँ पर नॉट होवर की क्लास दे रही हूँ। नॉट होवर, ठीक है जी, ओके फाइन। तो यहाँ पर फ़िल्टर आपके सामने, मैं यहाँ पर ग्रे स्केल फ़िल्टर रखूँगी, टैब प्रेस कर देती हूँ मैं, और मैं यहाँ पर ग्रे स्केल ब्राइटनेस की जगह आई एम गोना टेक ग्रे स्केल। सो वैल्यू मैं 100% रख रही हूँ। ओके, नाउ हमारी यहाँ पर सेटिंग्स फिनिश हो गई है ऑलमोस्ट। सो इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या क्या रहा है। सो एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेफ्ट क्लिक एंड रेवल इन फाइल एक्सप्लोरर, और इसको चला के देखते हैं। वाओ, व्हाट अ रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आप सिंपल माउस, क्योंकि हमने ग्रे स्केल फिल्टर डाला था, अब देखें मैं माउस लेके जा रही हूँ, आप फैक्ट चेक करें आप सर, वो व्हाट अ रिजल्ट। तो यू कैन मेक अ अट्रैक्टिव स्टाइलिंग यूजिंग दिस कोड। इस तरीके से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेजेस इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पर भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।